नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में 7 नए कोरोना वायरस केस। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में बुधवार को कोविड के 7 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 5 जयपुर के केस हैं। कोरोना के बढ़ते केस पर राजस्थान सरकार अलर्ट हो गई है। समीक्षा बैठक में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर विभाग के अधिकारियों को पुख्ता व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस नेता का पूर्व पीए जासूसी के शक में गिरफ्तार। जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने जासूसी के शक में एक सरकारी कर्मचारी को पकड़ा है। सरकारी कर्मचारी शकूर खान मंगालिया जिला रोजगार कार्यालय में क्लर्क बाबू है। आरोप है कि वह अपने विभाग को बिना बताए पाकिस्तान की यात्रा पर गया था। शकूर खान मंगलियों की ढाणी बड़ोड़ा गांव का निवासी है। वह 2008 में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सालेह मोहम्मद के निजी सहायक पीए के तौर पर भी काम कर चुका है। उस वक्त सालेह मोहम्मद पोकरण से विधायक थे। तालाबों और नदियों पर पूजा अर्चना करवाएगी सरकार। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल गंगा दशमी का अनूठा संयोग है। इस अवसर पर 5 जून को राज्य में जल स्वावलंबन पखवाड़े का शुभारंभ होगा, जो 20 जून तक चलेगा। इस दौरान जल स्रोतों की मरम्मत और उनमें पानी आने के रास्तों की सफाई कराई जाएगी, जिससे बरसात के दौरान इनमें अधिक से अधिक पानी इकट्ठा किया जा सके। इससे हर गांव जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को इसकी तैयारियों को लेकर बैठक ली। उन्होंने कहा कि सबका श्रम सबकी सहभागिता से अभियान जन आंदोलन बनेगा। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के पीए से जुड़े लोगों की होगी जांच। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के पीए शकूर खान बिना बताए पाकिस्तान गए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार को उन्हें जैसलमेर से हिरासत में लिया। गुरुवार को उदयपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, आज ही विदेश से लौटा हूं। मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद के पीए को जासूसी के अपराध में पुलिस ने हिरासत में लिया है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसकी ठीक से जांच होगी। इनसे जुड़े सारे सूत्रों की भी जांच होगी। राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले लोगों को उनके किए की सजा मिलेगी। महेश जोशी की जमानत पर बहस 30 तक टली जल। जीवन मिशन में गड़बड़ी के मामले में महेश जोशी की जमानत पर अब 31 मई को फैसला होने के आसार हैं। बुधवार को ईडी की तरफ से बहस नहीं होने के कारण महेश जोशी की जमानत पर फैसला आगे के लिए टल गया है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी मामलों की विशेष अदालत में जमानत याचिका पर ईडी की तरफ से बहस होनी थी, लेकिन ईडी ने जवाब पेश करने और बहस के लिए 31 मई तक का समय मांग लिया। अब 31 मई को महेश जोशी की जमानत याचिका पर ईडी की तरफ से बहस होगी। राजस्थान महिला कांग्रेस की बनी नई टीम। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। बुधवार को प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष सारिका सिंह के नेतृत्व में नई टीम का गठन किया गया। इस नई कार्यकारिणी में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 प्रदेश महासचिव और 16 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। दरअसल कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने इस संबंध में आदेश जारी कर नियुक्तियों की जानकारी साझा की। यह कदम संगठन को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान के तृतीय श्रेणी के 21,000 शिक्षकों की जल्द होगी पदोन्नति। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परिणाम बुधवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कोटा से जारी किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोर्ड मुख्यालय अजमेर से जुड़े। यहां बोर्ड कार्यालय में प्रशासक महेश चंद्र शर्मा व सचिव कैलाश चंद शर्मा सहित बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। परिणाम जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत कई नवाचार किए हैं। इसका असर परिणामों के रूप में देखा जा सकता है। साल दर साल परिणाम बेहतर हो रहे हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आगामी कुछ माह में तृतीय श्रेणी के 21,000 शिक्षकों की पदोन्नति की जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी। बजरी तस्करों पर जोधपुर पुलिस का एक्शन शुरू। बजरी तस्करों को सबक सिखाने के लिए जोधपुर पुलिस ने गुरुवार सुबह बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें सड़कों पर उतर चुकी हैं और लूणी इलाके की 25 पंचायतों में तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एडीसीपी के अलावा विभिन्न एसीपी और थाना अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता लेकर इस कार्रवाई में शामिल हुए हैं। लूणी क्षेत्र से बजरी माफिया का सफाया करने का लक्ष्य लेकर पुलिस ने यह बड़ा एक्शन लिया है ताकि बजरी तस्करों की कमर तोड़ी जा सके। जयपुर आ रहे हैं जेपी नड्डा। नई टीम के गठन की संभावना। राजस्थान में संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 31 मई को जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। राजस्थान में नई भाजपा सरकार बनने के बाद जेपी नड्डा का यह पहला जयपुर दौरा है। इससे पहले वे लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत 3 अप्रैल को झालावाड़
और 8 अप्रैल को हनुमानगढ़ आए थे। उनकी पिछली यात्राएं विधानसभा और संसदीय चुनावों के दौरान समर्थन जुटाने पर केंद्रित थीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पार्टी प्रमुख के इस दौरे में संगठनात्मक मामलों पर खास ध्यान दिया जाएगा। 31 मई को राजस्थान की महिलाओं को मिलेगी ढेर सारी सौगातें। राजस्थान सरकार अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम आयोजित करेगी। 31 मई को आरआईसी ऑडिटोरियम में होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित बैठक में इस संबंध में दिशा निर्देश दी। कार्यक्रम में 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को राशि हस्तांतरित की जाएगी। वहीं 16,094 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति तथा बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार एवं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2,000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। मदन दिलावर बोले, लगाई पाबंदी तो अच्छा आया, रिजल्ट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई के वर्ष 2025 की 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद स्कूली शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी बात कही है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि स्कूल समय में टीचर्स के मोबाइल फोन का यूज करने और धार्मिक कार्यों पर रोक लगाने की वजह से सरकारी स्कूलों में भी रिजल्ट बेहतर रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पहले क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर मोबाइल पर बात करते थे, जिससे शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होता था, लेकिन अब हमने इसे बंद करवा दिया है। इसके अलावा पहले शिक्षक स्कूल समय पर किसी भी धार्मिक कार्य को लेकर गायब हो जाते थे। अब नए पैटर्न से बनेंगे कांग्रेस जिलाध्यक्ष। कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए अब राजस्थान में भी गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश व हरियाणा में ऑब्जर्वर पहुंच भी गए हैं। राजस्थान के लिए भी जल्द ही ऑब्जर्वर नियुक्त किए जा रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ताओं, अलग अलग खेमों में बंटे नेताओं के अलावा गोपनीय रिपोर्ट तैयार कर ऑब्जर्वर दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को सौंपेंगे। राहुल गांधी भी इस रिपोर्ट को देखेंगे। इसके बाद ही जिलाध्यक्ष तय होगा। जिलाध्यक्ष के लिए 3 से लेकर 5 लोगों के नाम प्रस्तावित किए जाएंगे। मुनेश गुर्जर पर लटकी गिरफ्तारी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की पूर्व मेयर मुनेश गुर्जर समेत 9 पार्षदों की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। पूर्व एडिशनल कमिश्नर राजेंद्र कुमार वर्मा के साथ बदसलूकी मामले में कार्रवाई की तैयारी है। इसमें पूर्व मेयर पार्षद के अलावा तत्कालीन डिप्टी मेयर असलम फारूकी का नाम भी शामिल है। इन पार्षदों के खिलाफ नगर पालिका कानून के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ माणक चौक थाना में राज कार्य में बाधा के मामले में एफआईआर दर्ज है। वर्मा ने बंधक बनाने, धमकाने, जबरन फाइलों पर साइन कराने के लिए बदसलूकी और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर प्रताड़ित करने का भी मामला दर्ज कराया था। झुंझुनू में गांव में रास्ता खुलवाने पहुंचे अधिकारियों से मारपीट। बगड़ थाना क्षेत्र के बुड़ाना गांव में बुधवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब रास्ता खुलवाने पहुंचे नायब तहसीलदार और गिरदावर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इस मामले में नायब तहसीलदार अभिषेक मीणा ने बगड़ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें राजकार्य में बाधा डालने, मारपीट करने तथा जाति सूचक गालियां देने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जेके लोन हॉस्पिटल में 65 कर्मचारियों को हटाया। कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में काम करने वाले नर्सिंग कर्मियों को ठेकेदार ने बिना किसी कारण निकाल दिया। इसके विरोध में नर्सिंग कर्मियों ने जेके लोन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं जिला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर भी ज्ञापन दिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भी नर्सिंग कर्मचारी ने ज्ञापन दिया और बताया कि ठेकेदार के द्वारा 2 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मंत्री दिलावर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा चिकित्सा मंत्री से बात की जाएगी। भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलने की तैयारी। भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार में बनाए गए भारत जोड़ो सेतु का नाम बदलने की तैयारी में है। इसके लिए भाजपा में इस पर काम भी शुरू हो गया है। आदिवासी समाज में भाजपा की पैठ मजबूत करने के उद्देश्य से समाज के किसी सेनानी के नाम को लेकर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए भाजपा से जुड़े आदिवासी समाज के नेताओं से सरकार को पत्र लिखवाए जा रहे हैं। असल में पिछली गहलोत सरकार के समय अक्टूबर 2022 में यह ब्रिज बनकर तैयार हुआ था। राजस्थान में ई बस और मेट्रो फेज 2 को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 33 मई दोपहर बाद नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरे में उनकी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एक अहम बैठक प्रस्तावित है। यह उच्च स्तरीय बैठक राज्य की ऊर्जा, शहरी विकास और आवास परियोजनाओं को गति देने की दिशा में निर्णायक मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डबल इंजन सरकार की भावना को मूर्त रूप देने की दिशा में एक और प्रयास है। भजनलाल शर्मा दिल्ली जाकर केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। जयपुर में उपमहापौर सहित 9 पार्षद की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी। जयपुर से बड़ी खबर। हेरिटेज निगम में तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र कुमार वर्मा से हुई बदसलूकी मामले में उप महापौर असलम फारूकी सहित 9 पार्षदों की गिरफ्तारी हो सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मीडिया को बताया कि आरोपी ने एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। राजस्थान में 7,100 औद्योगिक भूखंडों के लिए जबरदस्त आवेदन। राजस्थान सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और निवेश को जमीन पर उतारने की दिशा में रीको RIICO द्वारा शुरू की गई प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना के द्वितीय चरण में 464 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सरकार की औद्योगिक नीतियों में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट और खेल विश्वविद्यालय की जल्द मिलेगी सौगात। बिड़ला ऑडिटोरियम में बुधवार को आयोजित शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन से देशभक्ति, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की जो प्रेरणा दी वह कालातीत है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए राजमहलों का वैभव त्याग कर जंगलों में कष्टमय जीवन जिया, लेकिन कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। अब जयपुर की तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में आसानी से घूम सकेगी पुलिस। जयपुर शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए एक नया कदम उठाया गया है। पुलिस विभाग ने 5 नए होवरबोर्ड खरीदे हैं, जो अब ट्रैफिक नियंत्रण और निगरानी में सहायता करेंगे। आधुनिक तकनीक से लैस ये होवरबोर्ड कई समस्याओं का हल बनकर सामने आ रहे हैं। ये तंग और भीड़भाड़ वाली गलियों में भी आसानी से घूम सकते हैं। लंबा बैटरी बैकअप होने से एक बार चार्ज करने पर बिना रुके 8 घंटे तक लगातार उपयोग कर सकते हैं। राजस्थान के 5 जिलों में धूल भरी आंधी संग होगी बारिश। मौसम विभाग ने आज 29 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार थोड़ी देर में राजस्थान के 5 जिलों में बारिश के साथ धूल भरी आंधी चलेगी। मौसम विभाग की नई चेतावनी के अनुसार राजस्थान के 5 जिले जालौर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के आसपास क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी, आकाशीय बिजली के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ ही इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी। मौसम केंद्र के अनुसार उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर 2 से 3 दिन जारी रहेगा। राजस्थान में होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित। राजस्थान में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत गुरुवार को होने वाली मॉक ड्रिल को स्थगित कर दी गई है। अब नई तारीख घोषित की जाएगी। सिविल डिफेंस की ओर से प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर केंद्र सरकार के निर्देश यह निर्णय किया है। इस बारे में सिविल डिफेंस के सभी नियंत्रकों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले केंद्र ने हवाई हमले के दौरान सुरक्षा उपायों और इमरजेंसी व्यवस्थाओं को जांचने के लिए गुरुवार को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना में पशुपालकों को दिए 88 करोड़। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दुग्ध उत्पादकों को 88.43 करोड़ रुपए की अनुदान राशि स्वीकृत की है। यह राशि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दी गई है। इस योजना के तहत सहकारी समितियों से जुड़ी डेयरियों में दूध देने वालों को 5 रुपए प्रति लीटर का अनुदान मिलता है। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने जानकारी दी कि यह राशि लगभग 4.5 लाख पशुपालक किसानों के बैंक खातों में सीधे भेजी गई है। राज्य सरकार ने बजट 2025-25 में इस योजना के लिए निर्धारित 500 करोड़ रुपए का भुगतान पूरा कर दिया है। गर्मी के कारण मनरेगा कार्य का समय बदला। झालावाड़ में गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्य समय में बदलाव किया गया है। अब कार्य समय सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। इस दौरान कोई विश्राम काल नहीं होगा। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने नई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यदि कोई समूह निर्धारित कार्य समय से पहले अपना टास्क पूरा कर लेता है तो वह सुबह 11 बजे के बाद काम छोड़ सकता है। इसके लिए मेट के पास उपलब्ध मस्टर रोल में टास्क प्रपत्र में माप दर्ज करवानी होगी। साथ ही समूह मुखिया के हस्ताक्षर और NMMS की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दूसरी पारी की हाजिरी अंकित करवानी होगी।
आना सागर झील के कल खोले जाएंगे गेट। अजमेर में मानसून का लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आना सागर झील में पानी का स्तर उसकी भराव क्षमता तक बनाए रखने के लिए झील के गेट शुक्रवार सुबह 10 बजे खोले जाएंगे। वर्तमान जलस्तर 13 फीट को घटाकर 10 फीट तक लाया जाएगा। यह निर्णय कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, नगर निगम, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। पिछले साल भी गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट से असंतुष्ट स्टूडेंट्स करें अप्लाई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद संवीक्षा एवं उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सामान्य शुल्क के साथ 4 जून एवं विलंब शुल्क के साथ 7 जून लास्ट डेट है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया, परीक्षार्थी ई मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से संबंधित नियम और शर्तें व आवेदन प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर यदि कोई आपत्ति हो तो 100 रुपए प्रति विषय के हिसाब से शुल्क जमा कराकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। कांग्रेस का संविधान बचाओ अभियान। डूंगरपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक गणेश घोगरा के निवास से हुई। कांग्रेस कार्यकर्ता विधायक घोगरा, जिला अध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार और पूर्व मंत्री डॉ शंकर लाल यादव के नेतृत्व में रैली में शामिल हुए। रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। यहां आयोजित सभा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ईडी और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। 2 जून को जयपुर पहुंच सरकार को घेरेगा। शिक्षक संघ शेखावत राजस्थान। शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर तृतीय वेतन श्रृंखला के शिक्षकों के न्यायपूर्ण स्थानांतरण, शिक्षकों की पदोन्नति और शिक्षा नीति 2020 सहित शिक्षकों की ज्वलंत मांगों को लेकर संगठन का राज्यव्यापी आंदोलन जारी है। प्रदेश प्रवक्ता यादवेंद्र शर्मा ने बताया कि राज्यव्यापी आंदोलन के तहत 21 मई से शिक्षकों के वाहन जत्थे विभिन्न संभागों में जनसंपर्क करते हुए जयपुर की ओर रवाना हुए। यह वाहन जत्थे 26 मई को सीकर, टोंक तथा नावा नागौर पहुंचे। 27 मई को सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी शिक्षकों ने सीकर, टोंक और नावा से राजधानी जयपुर के लिए पैदल कूच किया। इन पैदल जत्थों में विभिन्न जिलों के शिक्षक शामिल होते हुए हजारों की संख्या में 2 जून को जयपुर पहुंचेंगे और सरकार को घेरेंगे। राजस्थान रोडवेज की बसों में बेटिकट यात्री मिलने पर हुई कार्रवाई। राजस्थान रोडवेज मुख्यालय के निर्देशों पर इंटर स्टेट चेकिंग कार्यक्रम के तहत कार्रवाई की जा रही है। अलवर व मत्स्यनगर डिपो में भी अभियान चलाकर बेटिकट यात्रा करवा रहे परिचालकों पर कार्रवाई की गई। मत्स्यनगर डिपो की हरिद्वार से अलवर आ रही बस में मेरठ में चेकिंग के दौरान 10 यात्री बेटिकट मिले। इस पर परिचालक पंकज कुमार के रिमार्क लगाकर 3,670 रुपए की राशि वसूली गई। इसी तरह जयपुर डिपो की जयपुर से हल्द्वानी जा रही बस की जांच की गई तो इसमें 11 यात्रियों के पास टिकट नहीं था। 17 जिलों के अधिकारियों को सीएम ने भरी मीटिंग में लगाई फटकार। राजस्थान में जनता की शिकायतों के निस्तारण पर की गई हालिया समीक्षा में 17 जिलों के अफसरों की लापरवाही सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समीक्षा में पाया कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर सहित कई जिलों में मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर 1 साल से भी अधिक पुराने मामलों का अब तक समाधान नहीं हुआ है। इस पर नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करें, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में यह तथ्य सामने आया कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटपूतली, बहरोड, सीकर, चित्तौड़गढ़, नागौर और जैसलमेर जैसे जिलों में लंबित शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा ब्यावर, सिरोही, डीडवाना, कुचामन, भीलवाड़ा, जालौर, खैरथल तिजारा, श्रीगंगानगर, अलवर और चूरू जिलों में भी जन सुनवाई प्रकरणों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। इन सभी जिलों को रेड जोन की श्रेणी में रखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से विशेष निगरानी की जा रही है। मेधावी छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। राजस्थान में 31 मई को अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को महिला सशक्तिकरण को समर्पित कार्यक्रम के रूप में मनाया जाएगा। इस खास मौके पर भजनलाल सरकार जयपुर के आरआईसी ऑडिटोरियम में एक भव्य राज्य स्तरीय समारोह आयोजित करेगी। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना और लखपति दीदी आरण योजना के तहत 1,800 महिलाओं को आरण प्रदान किया जाएगा। 6,489 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार, जबकि 2,000 छात्राओं को कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत स्कूटियां वितरित की जाएंगी।
आज भी आधे राजस्थान में बरसात की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज राज्य के 9 जिलों में तेज गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 20 जिलों में आंधी बारिश की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले कुछ दिन उमस वाली गर्मी रहने का अनुमान है। वहीं 30 मई से लोगों को राहत मिलेगी। दिन में गर्मी के बाद उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा कुछ जगहों पर आंधी चली और बारिश हुई। माउंट आबू, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर में अंधड़ और बारिश से घरों को काफी नुकसान हुआ है। हिल स्टेशन आबू में करीब 7 घंटे तक लाइट भी गुल रही। किसानों को मिलेगी नई तकनीक की जानकारी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा खरीफ पूर्व सीजन में किसानों को तकनीकी रूप से सशक्त और जागरूक बनाने के उद्देश्य से विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक किया जा रहा है। यह अभियान जोधपुर जिले के 135 गांवों में चरणबद्ध रूप से आयोजित होगा। अभियान की औपचारिक शुरुआत आज जोधपुर स्थित काजरी परिसर से की गई। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल एवं काजरी निदेशक डॉ ओम प्रकाश यादव द्वारा जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 1 जून को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2024 का आयोजन 1 जून 2025 को अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम प्रश्न पत्र सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी पाली का प्रश्न पत्र दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। 1 बजे तक और द्वितीय प्रश्न पत्र दोपहर 3:30 से 5:30 तक आयोजित होगा। आयोग की संयुक्त सचिव आशीबाला श्रीमाली के अनुसार अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक से या एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा सूची से हटेंगे फर्जी नाम। बांसवाड़ा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे अपात्र लाभार्थियों की पहचान और स्वैच्छिक त्याग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे गिव अप अभियान को लोगों का सहयोग मिल रहा है। जिले में 28 मई तक 3776 परिवारों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम अलग करवाया है। जिला रसद अधिकारी ओम प्रकाश जोतर ने बताया कि यदि कोई अपात्र व्यक्ति 31 मई 2025 तक स्वेच्छा से अपना नाम सूची से नहीं हटवाता है तो उसके विरुद्ध वसूली की जाएगी और आवश्यक कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। राजस्थान में माटीकला कामगारों को मिलेगी नई सुविधाएं। राजस्थान के माटीकला कामगारों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का अनुमोदन किया गया है। श्री यादव माटीकला बोर्ड की 5वीं बैठक में इस योजना पर मुहर लगी। बैठक बुधवार को जयपुर के उद्योग भवन में हुई, जिसकी अध्यक्षता बोर्ड अध्यक्ष प्रहलाद राय टाक ने की। बजट घोषणा 2025-26 के तहत माटीकला कामगारों को 2000 विद्युत चालित चाक और 2000 मिट्टी गूंथने की मशीनें निःशुल्क दी जाएंगी। कामगारों को माटीकला की विभिन्न विधाओं का आधुनिक प्रशिक्षण मिलेगा। उनके उत्पादों की बिक्री के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। धनंजय ने जयदीप पर लगाए वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का सियासी विवाद लगातार गहराता जा रहा है। आरसीए की कार्यकारिणी को भंग कर बनाई गई एडहॉक कमेटी पर अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। एडहॉक कमेटी के सदस्य और हेल्थ मिनिस्टर के बेटे धनंजय सिंह खींवसर ने बीजेपी विधायक और एडहॉक कमेटी के कन्वीनर जयदीप बिहाणी और सदस्य विमल शर्मा पर 1,50,00,000 रुपए की धांधली का आरोप लगाया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।